आप सब। मैं नीतीश कुमार एक बार फिर आप सबको पीहू मैथ्स वॉरियर चैनल से स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 8 के आर एस अग्रवाल बुक से चैप्टर 13 लेके आया हूं, बहुत इम्पोर्टेंट, जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखेंगे और इसमें एक एक चीज़ को समझेंगे कि टाइम एंड वर्क। बहुत सारे बच्चे हैं कि इस चैप्टर से काफ़ी डर लगता है उनको और वो कहते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ज़रूर समझ में आप लोग को आए। तो आइए आज का क्लास देखते हैं। क्लास 8 से ये चैप्टर लेके आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर ये समझ गए तो पाइप एंड सिस्टर्न भी इसी से रिलेटेड है ना, तो उसको भी समझ जाएंगे। इसमें दोनों चीज क्या होता है, टाइम मीन्स समय, आपको पता है, और वर्क मीन्स कार्य। अच्छा अब बताइए, ये अपने आप से मैं अंडरस्टूड है कि अगर मैं टाइम ज्यादा लगाया मीन्स वर्क क्या किया हमने, कम किया, कम इफिशियंसी से किया, जल्दी जल्दी नहीं किया, ज्यादा ज्यादा नहीं किया, मीन्स टाइम ज्यादा लगा। ठीक है, टाइम कम लगने का मतलब कि आप वर्क ज्यादा ज्यादा किए तो वो काम आपका तुरंत क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई ए बंदा है और बी है दूसरा, वो टाइम क्या ले रहा है, ये ले रहा है 10 दिन और ये बी मान लीजिए 20 दिन ले रहा है। ठीक है, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप सब। तो आप बताएंगे किसी काम को करने में ये 10 दिन ले रहा है टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क और ये 20 दिन ले रहा है, मीन्स अगर ये काम 20 यूनिट अगर ये करता है टाइम और ये वर्क कितना किया, तो ये काम, इसका रेशियो क्या होगा, अगर इसको रेशियो देखोगे तो ये हो जाएगा 1:2, है ना। यानी अगर ये एक काम करता है तो उतने में ये 2 काम करता है। ठीक है, यानी ये टाइम है तो वर्क कितना होगा, ये 2 काम कर देगा, ये एक ही काम करेगा, है ना, क्योंकि ये एक ही दिन में कर दे रहा है उसको, ये 2 दिन में उस काम को कर रहा है। यानी इसकी स्पीड क्या है, काम करने का, एक एक काम करने का धीरे धीरे, और इसकी स्पीड क्या है, तेज है। ये एक ही दिन में कितना काम कर दे रहा है, 2 काम, और ये 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम, बस। यानी इससे ये 2 गुना इफिशियंसी का है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है, या इसी क्वेश्चन को आप समझेंगे, ए और बी, ये मान लीजिए 15 डेज लिया और बी लिया 20 डेज। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूँ टू कंप्लीट ए वर्क। ठीक है, ये 15 दिन काम किया एक काम को समाप्त करने में, और ये 20 दिन काम किया किसी काम को समाप्त करने में, तो टोटल जो इसका काम होगा वो कितना होगा, 20 और 15 का एलसीएम होता है टोटल वर्क। मैं आपको ट्रिक से बताता हूं, टोटल वर्क करना कितना है, तो इन दोनों का एलसीएम होगा कितना, 60 यूनिट। कितना होगा, 60 यूनिट। जिस 60 यूनिट को टोटल वर्क को जो एलसीएम इन दोनों का दिया वो 15 डेज में कर पाता है। यानी एक दिन में कितना काम करेगा 60 का,
4 यूनिट पर डे। कोई दिक्कत? ये बी बी 20 दिन में इसको काम करता है, यानी एक दिन में वो कितना काम करेगा? 3 यूनिट पर डे। कम काम करेगा, तभी तो 20 दिन ले रहा है। ये ज्यादा काम करेगा, 4 यूनिट, 4 यूनिट काम किया 60 में, फिर उसका काम पूरा। एक दिन उससे ज्यादा नहीं करेगा, वो चला जाएगा। फिर अगले दिन आएगा 4 दिन, ऐसे करके 4 डेज 4 डेज 4 डेज 4 डेज 15 डेज में 15 4 जा 60 काम कर दिया, काम खत्म हो गया। और उतना ही काम को करना है तो ये 20 दिन लगा रहा है, यानी धीरे धीरे कर रहा है। इसकी इफिशियंसी क्या है? कम है, 3 ही यूनिट कर रहा है, इसको इफिशियंसी बोलते हैं, उसकी कार्य क्षमता, तो वो कम है। तो दोनों मिला के कितने दिन में काम करेंगे? तो आप बताना, एक दिन में दोनों काम कर रहा है, ये 3 यूनिट बी और ये ए 4 यूनिट, यानी एक दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। तो यहाँ पे आएंगे, दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, और टोटल काम करना कितना है? 60 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? टोटल काम को कितना कर रहा है? ये 3 यूनिट और ये 4, यानी 7 यूनिट काम हो रहा है। तो 60 काम को कितना दिन में करेगा? तो ये जो भी आएगा 60/7, यानी कि 8 होल 4/7 डेज में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 8 दिन और कुछ घंटे लगेंगे, तो ये काम क्या हो जाएगा? 60 यूनिट दोनों मिलके काम कर लेंगे। इसकी एफिशिएंसी ये है एक दिन का, और टोटल ये काम करना है, यानी मैंने डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ डेज आ गया। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही धीरे धीरे समझते चलिए। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, आइए इसको मैं रब करता हूँ। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी are in the ratio 3:4, the number of days taken by them to finish the work are in the ratio option A 3:4, option B 9:16, option C 4:3, option D 16:9। ध्यान देना, ये A है। इसका अगर सॉल्यूशन को मैं समझाऊं तो ये ध्यान से समझेंगे। अगर ये छोटी छोटी बात समझेंगे तो ये आपको चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। यही सब चीज़ मेन है इस चैप्टर में। ए और बी है, जो रेट ऑफ वर्किंग ए एंड बी, यानी ये 3 काम करता है तो उतने ही देर में ये 4 काम करता है। ये 3 काम करता है ए,
रेट ऑफ वर्क दिया है, रेट ऑफ वर्किंग 3:4, यानी पहला ए के लिए, दूसरा बी। तो ए 3 काम करता है तो बी 4 काम करता है, यानी बी ज्यादा करता है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय टू फिनिश द वर्क, तो कितना टाइम लगेगा। तो जब भी वर्क और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है, रेट ऑफ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, ये याद रखिए, यानी एक दूसरे के उल्टा होता है। तो जब भी ऐसा बोले तो यानी ये 4 दिन लेगा तो ये कितना दिन लेगा, 3 दिन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन 4:3। हमेशा उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेट ऑफ वर्क आपको मिला 3:4, तो उसका उल्टा हमेशा क्या होता है, टाइम टेकन। तो टाइम ये कितना लेगा, अगर ये 4 लेगा तो ये कितना लेगा, ये 3 दिन में ही ये काम कंप्लीट कर देगा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम लोग ट्रिक लेके आए हैं, आगे हम लोग देखते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, A can do a work in 10 days and B alone can do it in 15 days. In how many days? A and B can together do the same वर्क। ये दोनों एक साथ मिलके कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो ये बिल्कुल सही, आसान है। आप अगर देखोगे तो ए और बी, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, आप ऐसे समझो, ए कितना दिन ले रहा है, 10 दिन टोटल काम करने में, समाप्त करने में, और बी 15 डेज। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा, यूनिट। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, ठीक है। तो 30 यूनिट काम करना है, जिसमें ये 10 दिन में ये काम कंप्लीट करता है 30 यूनिट। तो एक दिन में 3 काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा पर डे। ये 15 दिन में टोटल काम 30 यूनिट को समाप्त करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में काम ये 3 यूनिट करता है ए, और बी 2 यूनिट, यानी एक दिन में 5 यूनिट काम हो जा रहा है, और करना है कितना, 30 यूनिट को। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क। तो बस मेरे ट्रिक्स बनाने की कोशिश कीजिए और समझिए, अपने आप समझ में आ जाइए। बिल्कुल मैं किताबी भाषा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा,
तो 30 काम करना है और वो एक दिन में 4 3 ये और 2 ये 5 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी 6 दिन उसको ज़रूरत होगी ए और बी को कंप्लीट करने में और वो काम पूरा हो जाएगा। काफ़ी आसान है। तो मैं सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे ही जादू से बनाऊंगा, आप लोग फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे अपने से बनाने की। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can do a job in 16 days. B can do the same work in 12 days with the help of C. They can finish the job in 6 days only. Then C alone can finish eating. Then C can alone finish eating कितना दिन में C अकेले काम करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान देंगे मेरी बात। ए 16 दिन में काम किया, जितना काम हुआ टोटल। बी कितना दिन में, 12 डेज में काम किया। और विद द हेल्प ऑफ सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके काम किए 6 डेज में। यानी कम ही दिन में तीनों मिल जाएंगे तो कम दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये अकेला 12 दिन में काम किया, ये अकेला उसी काम को 16 दिन में किया। तो आपको बताना है कि सी अकेला कितने दिन में किया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क डन। तो कितना काम किया गया, तो 16 12 6। मैंने आपको ये भी बताया था कि एलसीएम जो लेंगे वो कैसे लेंगे, इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उसका टेबल आप पढ़िए तब तक, जब तक कि ये बचा हुआ दोनों उसको डिवाइड ना कर दे, दैट विल बी द एलसीएम। तो 16 2 32, ये तो कर देगा, ठीक है। 32 कौन करेगा, नहीं कोई नहीं करेगा। तो 16 3 48, ये भी कर देगा। 8 6 और 12 4 यानी ये 48 क्या होगा, टोटल काम करना है। 48 यूनिट काम करना है। आप ऐसे समझो, जिसको वो 16 दिन में कंप्लीट कर पाता है, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। 3 यूनिट काम करके डेली डेली वो 16 डेज में 16 3 48 काम कंप्लीट कर देगा। ये 12 दिन में करता है बी, यानी 4 यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। ज़्यादा ये काम करेगा एक दिन में, ज़्यादा 3 से ज़्यादा, तब तो कम दिन में कर देगा। 12 4 48 काम कर देगा। बिल्कुल आसानी से समझो, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ एक ही चीज़। अच्छा, ये तीनों मिलके 6 डेज में ही कर दे रहे उसको, जल्दी ही 6 दिन में, यानी एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तब तो जल्दी काम खत्म होगा। तो ये 8 यूनिट एक दिन में काम कर
तो अब एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, ये दोनों ए और बी, तो ये 4 बी और ये 3 काम, यानी 7 काम हो रहे हैं इन दोनों के द्वारा, और तीनों के द्वारा 8 काम, यानी एक सी जो है वो एक काम कर रहा होगा 1 यूनिट। तो आप ऐसे समझो, टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क, टोटल काम करना है 48 को, ये तो सबके लिए करना है, और टोटल तीनों लोग मिलके जो काम कर रहे हैं वो 8 यूनिट कर रहे हैं, जिसमें 4 बी काम कर रहे हैं और 3 यूनिट ए काम कर रहे हैं, यानी 4 और 3 ए और बी मिलके 7 यूनिट काम कर दे रहे हैं। तो 8 में से 7 जो घटा दोगे तो बचा हुआ काम होगा सी करेगा, कर रहा है, और टोटल काम करना है 48, यानी एक एक यूनिट काम करेगा, तो कितना दिन काम करना होगा उसको 48, तो वो हो जाएगा 48 डेज। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सी कितना दिन लेगा 48 काम को करने के लिए, 48 डेज, क्योंकि एक दिन में वो एक ही काम कर सकते हैं, एक ही यूनिट काम कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और अभी भी नहीं आ रहा होगा तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। बस मेरी बातों को समझते चलिए, मैं अगला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट से बनाऊंगा, देखिएगा। बहुत ही अच्छा, आप लोग समझ रहे हो। देखेंगे ऐसा क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में किसी काम को करते हैं। B and C together can do a piece of work in 20 days, और B और C उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और C and A together can, या लिख ही लो, can do work in 15 days। तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी ऑल वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन, तो तीनों लोग एक साथ काम करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तब वो काम कितने दिन में खत्म हो। तो सबसे पहले आइए हमेशा की तरह हम लोग लिख लें, ए प्लस बी कितना दिन में, 12 दिन में, बहुत अच्छा। आइए बी प्लस सी कितना दिन में, 20 डेज में, बहुत अच्छा। ये गिवन डेटा भी मैं लिख रहा हूँ, और सी प्लस ए 15 दिन में। आइए तो मैं इसके बाद का क्या प्रोसेस करता हूँ, इन जो तीनों का एलसीएम होता है वो क्या करता है, टोटल वर्क डन, कितना काम कर रहे हैं, तो इसमें से जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़िए, जब तक कि बचा हुआ दोनों उसको डिवाइड ना कर दे। तो 20 सबसे बड़ा है, 20 का टेबल 22 जा 40, नहीं कटेगा, नहीं लोग काटेगा, और आगे बढ़िए
23 जा 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, यानी 60 तीनों से कट रहा है। सो 60 विल बी द टोटल वर्क डन। टोटल 60 काम को करना है, जिसको ये दोनों मिलके ए और बी 12 दिन में कम करते हैं। तो एक दिन में 12 5 जा 5 यूनिट पर डे होगा काम। काफी आसान है, हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। बी और सी 60 यूनिट को 20 दिन में, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। कम काम करेगा क्योंकि ये ज्यादा दिन ले रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, ऐसे समझ के बनाना है। सी और ए 15 दिन में, यानी उससे कम दिन में कर रहा है, यानी ज्यादा काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। कहाँ से 4 आ रहा है, कहाँ से 3 आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। 15 4 जा क्या होता है 60, 23 जा 60, 12 5 जा 60। तो एक दिन में कितना काम हुआ इन दोनों के सबके द्वारा? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। तो 2 में कॉमन ले लिया, इन के द्वारा काम हुआ 5 3 8 4 12 यूनिट काम हुआ। तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा 6 यूनिट काम हुआ, क्योंकि ये बाई 2 इधर आके, ये इंटू 2 इधर आके बाई हो गया, 6 यूनिट हुआ। अब आइए, तो आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा था कि इन हाउ मेनी डेज, ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन, यानी ए प्लस बी प्लस सी का ही पूछ रहा था कि कितना टाइम लेगा। तो ठीक है भाई, ये 6 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलके, और काम करना कितना है 60, यानी ये कितना दिन में खत्म कर देगा मिलके इस स्टाइल में? 6 यूनिट काम करेगा पर डे, तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा 60 यूनिट, 6 10 जा, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 60/6, दैट इज 10 दिन में काम हो जाएगा। आई थिंक बहुत ही आसान है। तो ऐसे ही हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे ले चलेंगे, बहुत सारा और भी कंसेप्ट को समझना है। तो आई थिंक हमारी ये आज की छोटी सी मेहनत आपको काम आई होगी। बार बार देखिए, जहाँ समझ में नहीं है फिर से पीछे उसको पॉज करके देखिए, फिर से उसको बैक करके। आपको क्वेश्चन इसलिए मैं लिखवाता हूँ कि आपको जिसके पास बुक्स नहीं है वो उससे फ़ायदा ले सके, है ना। इस डेटा कहाँ से आया, ये सारा चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी लिखवाता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मेरी हर एक छोटी छोटी बातें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।